गया y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगला 11 क्या बोल रहा है? वर्टेक्स। आफ्टरनून सर। अच्छा आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुको, मैं चालू नहीं किया। हाँ बेटा, कोई डाउट है? रोहित? नो सर। चलिए, क्या, हाँ तू बोल रहा था, क्या बोल रहा था? बोल। एक्सिस इज अलोंग, यदि और 2,3 से पास हो रहा है बेटा, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो राइट पैराबोला बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे? एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस and passing through the point, passing through point 2,3 which lies on in first quadrant. So therefore standard equation of parabola, equation of parabola, y square equal to 4a। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को है और 2,3, देखो एक्स एक्सिस 2,3 मतलब इस तरह का पैराबोला, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से पास हो गया। अब 2,3 लाइज ऑन इट, तो y की जगह 3 रख और x की जगह 2 रख, तो 4a का वैल्यू निकाल लो आपको 9/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9/2 इंटू है, या 2y स्क्वायर इक्वल टू 9, ये इसका पैराबोला। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। और बोलो। और कोई डाउट? करें स्टार्ट? चलो लिख लो अभी, लिख। ellipse is the locus of a point, ellipse is the locus of point which moves in such a way that the ratio of its distance, the ratio of its distance from a fixed point, from a fixed point called focus to its distance from fixed straight line called directrix is constant, is constant. This constant ratio is called eccentricity. इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं? eccentricity. And for ellipse, eccentricity is less than 1.
अच्छा, पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी? वहां पर इक्वल था तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर 1 से कम होगी। वहां पर रेशो आपको कल क्या बोला था, उसकी डिस्टेंस मैंने कल बताया था, अभी आपको मैं बता, 1 इक्वल था दोनों डिस्टेंस, तो इसका मतलब उसकी 1 पे। अब देखो ये पॉइंट है आपका, कोई भी फिक्स पॉइंट, ये मूव कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट मूव कर रहा है, इसका लोकस निकालना। लोकस मतलब ये जैसे जैसे मूव करेगा तो एक पाथ बनेगा, और इस तरह से ये बने कि इसका डिस्टेंस टी है और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डिस्टेंस पी एस अपॉन पी एम, ये आपका पी एस अपॉन पी एम, जिसको हम बोलते हैं ई, और इसकी वैल्यू किससे कम होती है? 1 से कम होती है। तब आपका हमेशा क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। तब हमेशा क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। इसको लिख लीजिए पहले, फिर अभी और समझाते हैं। एक सेकंड में इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, अभी भी आवाज नहीं है तेरे को? एक सेकंड को रुको। हाँ बेटा, आवाज आ रही है रोहित? यस सर, आ रही है। ठीक। तो पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू 1 से कम। अब मैंने तुम्हें जब पिछली बार बताया था, चलो मैं इनको नए आए उनके लिए बता देता हूँ कि इलिप्स बनता कैसे। ग्राउंड, जब ग्राउंड है ना मार्क होता है, मार्किंग, ग्राउंड की मार्किंग इलिप्स के फॉर्म में होती है। अब उसमें क्या करते हैं मैं अभी समझा देता हूँ, तुम्हें याद करना, भाई किसी ने देखी होती। उसमें क्या करते हैं कि एक पूरा ग्राउंड होता है बड़ा, उसमें 2 पोल लगा देते हैं। एक पोल यहाँ गाड़ दिया बीच में, बिल्कुल मिडिल ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्राउंड में 2 पोल गाड़ देते हैं। 2 लोहे के बहुत बड़े बड़े सरिये गाड़ दिए, ठीक है। एक यहाँ गाड़ दिया, एक जैसे पिच होती है ना, पिच की तरह 2 डिस्टेंस पर 2 सरिये गाड़ दिए। अब एक बहुत बड़ी रस्सी लेते हैं, एक सिरा तो एक एंड से यहाँ पर टाई अप कर देते हैं और दूसरा एंड यहाँ कर देते हैं, और उस रस्सी को खींच लेते हैं, बिल्कुल पूरा खींच लिया, कहीं से टूटी हुई नहीं है अभी। अब एक जना चलता जाता है उस रस्सी को लेते, और पीछे दूसरा जना मार्किंग करता रहता है। तो जब आप उसकी मार्किंग करते हैं तो ये आपकी डिस्टेंस जो बनता है वो क्या बनता है? इलिप्स बनता है। इस तरह से बनता है बेटा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, ये जैसे ये है आपके 2 पॉइंट पी क्यू, ये रहा आपका एक एंड, ये रहा एक एंड, ये रहा। अब आपने इसको चलते गए और इसकी मार्किंग करते हैं, तो ये जो फिगर बनती है ये क्या बनती है बेटा? इलिप्स बनती है। तो सपोज ये आपका क्यू आर है, तो यहाँ पर हो गया पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट है। ये आपका एक और इसका पार्ट है, तो इसको बनाओ पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है, जो भी आपकी लेंथ होगी टोटल उसके इक्वल होता है। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एलिप्स बनाने का तरीका है। इस तरह से इलिप्स बनता है, इलिप्टिकल ग्राउंड। अब देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मैं प्रूव करके तो नहीं बताता हूँ क्योंकि प्रूव तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
plus y square upon b square equal to 1. This is the standard equation of ellipse. ये ellipse की standard equation. नेक्स्ट ये सिर्फ इक्वेशन काम में आएगी और कैसे बनता है वो काम नहीं होगा, बस इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होगा। इसमें दो केस होते हैं, एक तो होता है a ग्रेटर देन b और एक दूसरा होता है इक्वेशन यही रहती है a ग्रेटर देन b है तो आपका इलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा। ये सेंटर 0 0, ये वर्टेक्स कहलाते हैं, इसके दो वर्टेक्स होते हैं ए और ए, ये कहलाता है आपका a,0 माइनस a,0, ये आपका मेजर एक्सिस है। ये बड़ी लेंथ है ना इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ये आपका माइनर एक्सिस है, बी और बी, ये पॉइंट होगा 0, b 0, माइनस बी, क्योंकि बी की वैल्यू छोटी है। इसके दो फोकस होते हैं बेटा, एस और एस दो, ये फोकस दोनों एस और एस दो। एस का पॉइंट होता है, अभी मैं c,0 लिख रहा हूँ, बाद में बता दूंगा c क्या होता है, और ये हो गया -c, ये फोकस बनाओ इसको। दो फोकस होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं और दो ही डायरेक्ट्रिक्स होती है बेटा, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, ये दो डायरेक्ट्रिक्स, ये है आपका x इक्वल टू a/e और ये है x इक्वल टू -a, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स। दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, दो वर्टेक्स, अब यदि आपका a का वैल्यू b से कम है, ठीक है, वैसे तो अभी एक टेबल बनाएंगे, बस वो टेबल से ही चलेगा, बस और कुछ भी नहीं है। यदि आपका a का वैल्यू b से कम है और मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू b से कम है, तो फिर आपका इलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह के फॉर्म में इलिप्स बनेगा। ये सेंटर, ये अब ये मेजर एक्सिस हो गया, क्या हुआ 0, b, बाकी सारी वैल्यू वही की वही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं। ये दो फोकस हो गए एस और एस, 0, c, 0, -c, और ये आपके वर्टेक्स हो गए बी और बी जे। यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स और ये भी डायरेक्ट्रिक्स, बस इस तरह से आपका चेंज हो। हाँ, उसके लिए b/e हो जाएगा, वो तो अभी मैं पूरी टेबल बना उस वाले के लिए, वो अभी टेबल बनाएंगे उसमें सब लिख देंगे। तो ये दो तरह के इलिप्स होते हैं, एक में a का वैल्यू b से बड़ा होता है और दूसरे में a का वैल्यू b से छोटा होता है।
मुझे लगता है 15 क्या मार्च तक सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे सभी, ऐसे लग रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा खींचेंगे नहीं है क्योंकि अपन 15 मार्च के बाद अपन बैच चालू कर देंगे। 20 मार्च मान लो, ये जो भी है अपन एक बार डिसाइड कर लेंगे, उससे पहले तो चालू करने का कोई मतलब नहीं है ये। चलिए एक टेबल बनाइए, क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इस तरह का बनेगा, और ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं। पहली चीज, सेंटर दोनों का 0 0। कौन सा सेंटर है? ये वाला, दिस इज सेंटर। ठीक है। सेकंड, वर्टेक्स प्लस माइनस, ये वाला पॉइंट प्लस माइनस ए कोमा 0, इधर 0 कोमा बी। इसका वर्टेक्स हो गया प्लस माइनस ए कोमा 0, और इसका हो गया 0 कोमा प्लस माइनस बी। फोकस प्लस माइनस पी कोमा 0, 0 कोमा प्लस माइनस पी, लेकिन सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ होता है सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी के हिसाब से नहीं। सी स्क्वायर का वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके लिए आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सी होता है बेटा, यहाँ पर मैं बता दूंगा, सी होता है ए के इक्वल, और यहाँ पर सी किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। सी इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू बी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ई सी बाई ए, ई सी बाई बी। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ गया आपका सी बाई ए, और इधर आ गया सी बाई बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसी पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, और इधर 2b। इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई 2a, और इधर हो गई 2b। यहाँ हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इधर हो गया 2b और इधर हो गया 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b और 2a, और लास्ट लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इधर होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ले जाइए, लिख देते क्लास में, लिख देते इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रह गई, मैं लास्ट में लिख दूंगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई
y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका डायरेक्ट आपको इस तरह से पूछी होगी। बस ये आपको ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से बनी हुई है, मतलब ये याद होना चाहिए। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई और y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। अब इसमें क्या है, यदि इलिप्स की ये टेबल पता है तो फिर हाइपरबोला लास्ट वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेम टेबल रहेगी, बस हल्का सा चेंज है, बाकी यही की यही टेबल रहेगी। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई है वो समझते हैं। अब ये सारी चीजें निकालनी है मुझे। इक्वेशन गिवन है आपको, सपोज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू। अब इसके लिए मुझे जितनी भी चीजें मैंने लिखी है सब निकालनी है। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, comparing with standard equation x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। a square का वैल्यू 4, हाँ प्लस में लेना है। b square equal to 25, now a is less than b, a का वैल्यू b से कम है। now first vertex 0, plus minus b, सेकेंड फोकस 0, प्लस माइनस c, लेकिन c स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो 25 माइनस 4, तो c आ गया √21। तो देयरफॉर फोकस 0, प्लस माइनस √21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई डी, सी है √21 और बी की वैल्यू कितनी है, ये आपका इसेंट्रिसिटी आ गया। 1 से कम आएगा, आप निकाल के देखिए, क्योंकि √25 5 होता है तो √21 है तो कम आएगा। फिर फोर्थ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू 5 √21 अपॉन 5, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 25 अपॉन 20। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, तो 2b का वैल्यू कितना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। लिखते चलो। और लास्ट क्या बचा आपका, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ एल 2b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन b, तो 2a स्क्वायर की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, 8 अपॉन 4। ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं जो वो डायरेक्ट आपको, बस सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए, उसके अलावा डायरेक्ट पता हो जाएगी कि किस तरह से निकले। तो हमारी जो एक्सरसाइज 9 कौन सी है, 11.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तो बिल्कुल ऐसे जैसे ही होंगे।
11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 बिल्कुल ऐसे कैसे होंगे? है टाइम निकल जाए। बाकी का मैं तेरे को वीडियो भेज दूंगा, एक बार देखना, नहीं आएगा तो अगले दिन आपसे इसका एक्सरसाइज 11.3 पूरी करनी है, ठीक है? आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल नहीं आना बेटा, है कल का हो। तेरा वो व्हाट्सएप नंबर इनके ग्रुप में ऐड कर दूं, है ना? Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse whose vertices is plus minus 13, 0 and foci plus minus 5, 0. Vertices plus minus 13, 0 और foci plus minus 5, 0. भाई वर्टिसेस है आपका प्लस माइनस 13, 0 और फोकी है आपका प्लस माइनस 5, 0 बिकॉज वर्टिसेस एंड फोकस lie axis and focus lies on x-axis. Therefore, equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 a greater than b. अब हमें गिवन है वर्टिसेस होता है प्लस माइनस 1, 0, तो ए हो गया आपका 13। फोकस होता है प्लस माइनस c, 0, तो c आ गया 5। अब मुझे पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 169, तो बी स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, 144, तो बी का वैल्यू 12। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का मतलब 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे भाई इस तरह की प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन भी आप सुन लीजिए, कल का ऑफ है बेटा, कल कोई क्लास नहीं है आपकी, कल का ऑफ है। नेक्स्ट आपको आज का होमवर्क भाई वही है 11.3 कंप्लीट करनी है आपको। तो सारी टाइप की प्रॉब्लम अभी करवा दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose length of major axis is 20, whose length of major axis, find the equation of ellipse whose length of major axis is 20
and foci are 0, plus minus 5. Foci are 0, plus minus 5. अब देखो आप क्या बोलोगे, फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो लिखो फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस, फोकी लाइज ऑन वाई एक्सिस, so therefore equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, लेकिन a is less than b. अब इसका फोकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसका 2b, बिठा 2b इक्वल टू कितना हो गया, कितना गिवन है 20, तो b की वैल्यू 10 आ गई, और भी है ले, और दूसरा है फोकी 0, प्लस माइनस सी, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 5. नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, तो सी स्क्वायर मतलब 25, बी स्क्वायर मतलब 100, तो ए स्क्वायर हो गया 100 माइनस 25 75. तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो गई, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू. अब बेटा एक काम करो, तुम एक दो प्रॉब्लम की आप निकालो, मैं अभी आ रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेगी, 5-7 मिनट. एक तो इसकी वैल्यू निकालो सारी, बेटा आप भी निकालना ऑनलाइन भी, और एक इसकी निकालो 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 140. इन दोनों की आपकी सारी वैल्यू निकालो. हाँ ले चलिए, सारी वैल्यू निकालना.
ये मैंने दो प्रॉब्लम करने की बोला था, उसको आप कर लेना, उसको अपना हल करो। चलिए भाई, चलो इसको तो कर लेना आप बिल्कुल सेम तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट में कैसा आ रहा है बेटा? हाँ तो करो उसको सही। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आवाज आ रही है ना बेटा? सॉरी, Yes, sir. ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स with major axis along x-axis, with major axis along x-axis and passing through the point, and passing through the point 4, 3 and -1, 4. 4, 3 and -1, 4. Passing through the point 4, 3 and -1, 4. भाई ये तो पता है कि यदि एक्स एक्सिस पर इसकी मेजर एक्सिस है, तो वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख दिया उसने मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a का वैल्यू किससे ज्यादा होगा? b से ज्यादा। नाउ इट पासेस थ्रू, it passes through 4, 3 and -1, 4. तो 4, 3 रखो भाई, 16/a², 9/b² इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। भाई दोनों को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। मेजर एक्सिस एक्सिस अप्लाई कर रही, मतलब ए बड़ा है कि ये तो कंडीशन है, एक बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, अब मुझे किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, अब जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करना, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 16। इक्वेशन सेकंड को 16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट तो है 16/a², इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। -247 अपॉन b² इक्वल टू -15। तो b² का वैल्यू आ गया 247 अपॉन 15। b² का वैल्यू कितना आ गया? 247 अपॉन 15। अब b² आ गया तो a² निकाल लीजिए इसमें रख के। फ्रॉम इक्वेशन 1, 16/a² प्लस 9/b², 247 इंटू 15। तो 16/a² हो गया 1 - 15 इंटू 9, और 15 इंटू 9 1, 247 - 135। बोलो 112. 112। कितनी बार कैंसिल हो रहा है? तो a² का वैल्यू आ गया 247/7। a² का वैल्यू क्या आ गया? 247/7। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया इलिप्स x² अपॉन 247/7
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 247/15 इक्वल टू 1. So what is the final answer? 7x square plus 15y square equal to 247. ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अरे ये टॉपिक बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है. इस टॉपिक में बिल्कुल इजी से कुछ काम करना है, बस आपको टेबल पता होनी चाहिए, बाकी सब इजी है. एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर थोड़ा सा देखना है, बाकी सब इजी है. और हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम तो हट भी होगी तुम्हारी इसमें, मैंने देखा नहीं है. नियर टू डिलीटेड पार्ट में देखना पड़ेगा. इसके बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे इस वाले चैप्टर में, और फिर उसके बाद फिर वापस से रिवीजन, लास्ट टाइम फाइनल रिवीजन. अब इससे ज्यादा मैं क्या कोई भी नहीं करवा सकता. क्या करेंगे, ये लास्ट टाइम रिवीजन वो करवाएंगे. वैसे अब देख लो ना, ये कौन सा रिवीजन चल रहा है, इसमें से आधे घंटे तो गायब हो गए. ऐसे 12th का हाल है. 12th में किसी के कीबोर्ड चल रहे हैं तो कीबोर्ड दे रहे हैं. अब उसमें भी याद नहीं कौन सी बात रिवीजन हो गई, उसमें भी कुछ भी दुखी है. और उधर वाले तो अब जाके चालू कर रहे हैं, अभी चालू किया है नहीं. नहीं आता, क्या पता क्या पढ़ा आप. चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं और ये कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 11.3 पूरे होमवर्क में. कल का ऑफ है, परसों मिलेंगे. अब चलो इसको कर लेते हैं, और तो क्या है ही नहीं कुछ, वो तो बाकी सारे टाइप की प्रॉब्लम करोगे. 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. सबको 16 से डिवाइड कर दो. कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ए इज लेस देन बी. फर्स्ट व्हाट इज दिस? फोकस 0, प्लस माइनस 2 और सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस. तो सी का वैल्यू √3. जीरो कोमा प्लस माइनस √3. इसके बाद इसेंट्रिसिटी इक्वल टू सी का वैल्यू और बी का वैल्यू. फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स.
y इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई डी का वैल्यू और ई का वैल्यू, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 16/√3। फिर उसके बाद फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू बी का वैल्यू, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ LR 2a स्क्वायर अपॉन 1/, अब आप एक्सरसाइज पूरी कर लेना, ये आपका काम है, इजी है ना सबको, तो पहली बार समझ में आया। हो सकता है। तेने क्या किया बेटा कल? हो गया? कोई दिक्कत आई इसमें? तो एक्सरसाइज करो ना। क्या डाउट? चलिए बेटा, कल अपना ऑफ है, अपन परसों मिलेंगे सेम टाइम। Thank you, sir.